बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये एक पैनाफ्लेक्स बनाएंगे उर्दू में। ये एक बहुत ही आसान तरीके से बनाने में आपको बताऊंगा। मैंने इसका मटेरियल पहले लिख के रखा हुआ है। ये पिक्चर्स इंपोर्ट करके रखी हुई हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ये एक 12 बाई 15 इंच का मैंने पेज लिया हुआ है। इसका साइज़ लेने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको यहाँ से मैं 12 लूँगा, 12 इंचज़ बाय 5 इंचज़ ओके कर दूँगा। ये ले लिया मैंने। इसमें कोई भी आर्जी तौर पे आप कलर फिल कर लें। एक यहाँ से मैं एक दायरा से लेता हूँ ऐसे। इसको एक और डबल कर लेते हैं ऐसे ही। डबल करने से ऐसे होगा कि हम उसका शेड बना सकते हैं। यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल लूँगा, इन दोनों को फिल कर लूँगा ऐसे ही। अब हम ये दोनों राउंड रिमूव कर लेंगे। अब इसके अंदर आप कोई से भी कलर फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोई कलर फिल नहीं कर रहा। अब ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसका बैकग्राउंड वाइट है। शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ मैं। ये इसका बैकग्राउंड वाइट है तो इतना टाइम नहीं है इसको मैं रिमूव करूँ। इसको मैं पावर क्लिप करके इनसाइड इसके अंदर कर देता हूँ। बस आप इसको एडजस्ट कर लें। इसमें भी कलर फिल कर लें वाइट ताकि उसका ग्राउंड मिक्स हो जाए। अब ये डोर का डिज़ाइन है। इसको भी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पावर क्लिप कर देता हूँ इसके अंदर, और इन चेयर्स को भी पावर क्लिप कर देता हूँ इसके अंदर। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो मैं इनसाइड आ गया इस बॉक्स के। अब यहाँ से आप चेयर्स को एडजस्ट करें और इस डोर को एडजस्ट करें। साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा आ रहा है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल करे उसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएँ, डोर को फ्रंट पे लाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपने इसको सेट करना है आप कर सकते हैं। ये मैंने इसको पावर क्लिप को क्लियर किया। आप इसके ग्राउंड में मैं कलर दे देता हूँ, कोई सा भी आप ले लें। लाइट सा कलर ले लेते हैं और मैं आउटलाइन हटा दूँगा इसकी। अब इसकी भी आउटलाइन में यहाँ से हटा दूँगा। अब आते हैं इसकी तरफ। सिंपली ये मैंने अहमद स्टील डेकोरेटेड गेट जाली वर्क्स ले रखा है। तो मैं इस पहले नाम है ना अहमद, इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगा। यहाँ से मैं अलवी नस्तीक ले लेता हूँ तो बिल्कुल नस्तीक डिज़ाइन में आ गया। इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर लें। अब इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल क्यू। अब ये कर्व बन गया है। मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले फॉन्ट था, चेंजेबल था। कर्व करने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं इसको फिर से कंट्रोल क्यू करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रेक अपॉर्ट कर लेता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया और टी प्रेस करूँगा, ये टॉप से बराबर हो जाएगा। ये देखें, अब ये इसके थोड़ा करीब हो गया। बस ये एडजस्टमेंट इसकी बहुत है। आप ऐसे करें, इसको कंबाइन कर लें सेलेक्ट करके। दोनों को सेलेक्ट करके कंबाइन करेंगे हम। ये डिज़ाइन तकरीबन बन गया। शिफ्ट पेज कर देता हूँ इसको, बॉक्स को। अब ये ड्रैग करके बड़ा कर लिया। अब इसमें कलर फिल करें आप। जैसे कि मैं इसको इफ़ेक्ट दे देता हूँ इस तरह। तो नीचे डार्क कर दें, ऊपर थोड़ा लाइट कर लें, ज़रा अच्छा लगेगा। आपने जो कलर देना है वो आपकी मर्ज़ी होगी। मैं इसको वैसे ही ले रहा हूँ। अच्छा, अब हम इस बैकग्राउंड में ना कलर अप्लाई करेंगे। कलर अप्लाई करने के लिए ना मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लूँगा। ये एक
मेरी तमाम वीडियोस में ये पहली चीज़ नहीं आई, इसको मैं नए तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ज़रा गौर करें आप। ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे यहाँ से, आप यहाँ से जाकर वेक्टर ले लें। वेक्टर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं, कोई सा भी वेक्टर यहाँ से ले लें। ये देखें, ये वेक्टर अप्लाई हो गया, ये पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है। आप इसको टेक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ से जो भी कलर लेंगे ना तो ये उसी कलर में आएगा। ये देखें, ये लाइन नीचे से आ रही है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बस टेक्सचर अप्लाई करने के लिए तो ठीक है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। बस आप ट्रांसपेरेंसी टूल में ये मैं फिल ले लेता हूँ, आउटलाइन पे अप्लाई नहीं करता, बस इतना ही करना था। ये टेक्सचर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब क्या करना है, मैं इसको ले आता हूँ यहाँ से, इसको उर्दू कर लेता हूँ और इसको एंटर करके नीचे लाते हैं, एंड को एलवी में ले जाते हैं ताकि ये छोटा हो जाए इसका साइज़। ये देखें, अब इसको इनको सेंटर में लाना है तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। आप इनके फासले को ज़रा कम करना है तो यहाँ से मैं ये शेप टूल लूँगा और इसको करीब कर दूँगा। ये हो गया। अब यहाँ से इसको ज़रा बड़ा कर लेंगे। असल में ये अहमद मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको ज़रा कम कर लेते हैं, कुछ ओवर लग रहा था मुझे। यहाँ से सेंट्रल लाइन हो गया। अच्छा, इसको भी ना सेंट्रल लाइन किया हुआ है मैंने यहाँ से, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे दिल करे रख सकते हैं। और मैंने यहाँ से ले रखा था जमील का डिज़ाइन, आप एलवी में ले लें या कोई भी आप ले सकते हैं। वो फॉन्ट्स तो अब मर्ज़ी होती है सबकी, तो मैं चेंज नहीं कर रहा अभी। यहाँ से वही सेंटर लाइन किया, इसके साइज़ को ज़रा कम कर लेते हैं। यहाँ से एक बॉक्स लूँगा, इसको शेप टूल के ज़रिए राउंड कर देंगे। अच्छा, ये इसको मज़ीद छोटा करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर ये फिट बैठ सके। थोड़ा इसको बड़ा कर लें, इन दोनों को सेलेक्ट किया और ई एंड सी कर दिए, सेंटर अलाइनमेंट हो गई इनकी। अच्छा, नीचे मैं इसको फिल कलर दे देता हूँ कोई सा भी। आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप कर लेंगे। आप इसको जो दिल करे शेप, शक्ल या इफ़ेक्ट चाहे तो दे सकते हैं। सिंपली मैं आज जल्दी के चक्कर में हूँ, इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देता, बस ये ठीक ही है। आउटलाइन दे देते हैं, इसको वाइट कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ से कोई और कलर ले लें, येलो की एडजस्टमेंट और अच्छी हो जाएगी इसके साथ। अच्छा, ये हो गया। इसको थोड़ा करीब करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये। अच्छा, एक मैंने इफ़ेक्ट उसमें दिया हुआ था, वो आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छा, ये दे देते हैं। मैं एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ से, ये बड़ा ट्रिकी सा है, गौर से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये इसका साइज़ कम कर लें, किसी भी साइज़ में हो सकता है ये, कोई भी आप शेप लेंगे ना। अच्छा, ऐसे करता हूँ मैं, इसको ना यहाँ से ये ड्रैग करके यहाँ एक राइट क्लिक करूँगा तो डुप्लीकेट बन जाएगा। अब आप कंट्रोल आर से ना इसको रिपीट कर सकते हैं, ये ऐसे बन गया। अब इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से वेल्ड कर दिया, वेल्ड करने से ये सब एक हो गया। अच्छा, गौर करें, अब ट्रिक है इसमें, यहाँ से शेप टूल लें, ये नीचे वाले जितने भी हैं ना इनको सिलेक्ट करें यहाँ से और कन्वर्ट टू कर्व कर लें, और यहाँ से आप इसको सिमेट्रिकल नोड्स में कन्वर्ट कर लें। ये देखें, ये राउंड हो गए, सब सिमेट्रिकल में आ गया ना। तो ये देखें, बहुत खूबसूरत सी शेप बनी है। अच्छा, मैंने इसको अभी तक इसलिए चेंज नहीं किया था, मैंने इसका कलर इसके ऊपर अप्लाई करना था। अब मैं फाउंटेन को यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर
अप्लाई कर देता हूँ कलर। अच्छा, चाहे तो आप इसका साइज़ कम कर लें, इसको छोटा कर सकते हैं। इसको रोटेट करके देखता हूँ मैं, ये भी सही है। यहाँ से थोड़ा और छोटा करके पूरा पूरा साइज़ में लाता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड इसके अंदर कर देता हूँ, इस बॉक्स में जाएगा। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं अंदर इसके आ गया। अब यहाँ से ना इसको ड्रैग करके एक छोटी सी इसकी और कॉपी बना लेते हैं, ये इधर। इसका कलर यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा और लाइट करते हैं। ये शिफ्ट पेज डाउन करूँगा, ये इसका शेड बन गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं इस बॉक्स से बाहर आ गया, ये चीज़ बन गई। अच्छा, ये हो गया। अब नाम वगैरह देनी है और फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ रहती है। ये दोनों मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, इनको थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं। थोड़ा सा साइज़ इसका चाहे तो बढ़ा लें ताकि इसका साइज़ बराबर आता रहे। अब इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से इधर ड्रैग करके साइज़ अभी भी बड़ा है तो ये सॉरी कंट्रोल जेड करूँगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी करूँगा, ग्रुप बन गया। अब यहाँ से ना एक रेक्टेंगल लेंगे, थोड़ा इसको ऊपर चढ़ा के रखें। अब इसको यहाँ से फिर वो ग्रेडियंट टूल देना है, बनाना है मैंने। ये कलर कौन सा लिया जाए, इसमें गोल्डन की तरफ चलते हैं। ये आउटलाइन हटा देता हूँ, इसको कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड करना है मैंने ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर उसको टच कर रहा है तो नीचे कर लेता हूँ मैं ज़रा, यहाँ ये इधर थोड़ा सा साइज़ भी कम करते हैं। इसको राइट क्लिक किया, एक मिनट, इसको मैं वर्टिकली घुमा लेता हूँ और इसको कलर यहाँ यही देते हैं। ये कैसा रहेगा, नहीं वही हॉरिजॉन्टली ठीक था। तो इसको राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड। अब इसको भी यहाँ एडजस्ट करता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं। ये वेरी गुड, अभी अच्छा हो गया है। आप अपनी मर्ज़ी का कलर दें, आपकी मर्ज़ी है। आउटलाइन येलो दे के मैं आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से ये कॉर्नर्स को जो ना मैं सेंटर सब करके बिहाइंड फिल और ओके। ये रिपीट चीज़ें हैं, पहले मैं बार बार दोहरा चुका हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। इसका आउटलाइन थोड़ा किसी और कलर में लाता हूँ, येलो, और फिल ब्लैक कर देते हैं। वैसे लाइन को और कम करते हैं, मज़ा नहीं दे रही लाइन। चलें, अब ठीक है, बस ये तकरीबन ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ रहती है, ये चीज़ मैं यहाँ से सिर्फ टेस्ट लेता हूँ, बाकी मैं आपको शेप बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसे आएगी। ये बहुत ही आसान है इस शेप को बनाना। आप यहाँ से ये पॉलीगॉन टूल लेंगे, राइट कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको ड्रैग किया है। अब यहाँ से इसकी शेप्स को आप बढ़ा दें, बस बहुत है। शेप टूल लें, थोड़ा इसको प्रेस करें या कंट्रोल प्रेस करके नीचे ले गए, बस ये शेप बन गई। इसको थोड़ा छोटा करें, इसको इतना छोटा करने के ये यहाँ पे आ सके। मैंने ये जगह इसलिए बचाई हुई थी कि मैंने इसको यहाँ पे ये शेप देनी थी। अच्छा, अब आउटलाइन थोड़ी सी देते हैं। आउटलाइन का कलर ये
फिल कलर ये दे देते हैं, आउटलाइन लाइट कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करते जाएंगे। अब इसको यहाँ पे लाते हैं, शिफ्ट पे जब करूँगा मैं, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, ई और सी कर दूँगा मैं, ये इनफ पूरा हो गया। अच्छा ये इसका मैं इफ़ेक्ट देना छोड़ गया था, इफ़ेक्ट में सॉरी इसकी एक डुप्लीकेट कापी लेता हूँ। अब मैं कन्वर्ट टू बिटमैप करता हूँ, इसको ओके किया, यहाँ से जाके बिटमैप टेक्सचर एंड प्लास्टिक करूँगा मैं, ये प्लास्टिक का अप्लाई हो गया। ओके, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, सॉरी इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे। अब राइट क्लिक किया, पावर क्लिप, और ये इनसाइड। अब इसको आउटलाइन दे देते हैं थोड़ी सी, कलर वाइट ही है, ये देखें कलर नज़र नहीं आ रहा, तो लाइट कलर कोई से दे के आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ब्लैक दे देते हैं। अच्छा एक मज़े की शेप बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, नहीं सॉरी अगली ट्यूटोरियल में बनाएंगे, अभी टाइम काफ़ी हो गया है। आउटलाइन को वाइट किया, बढ़ा दिया यहाँ से, और यहाँ से आउटर फिल किया। अच्छा मैं इसका लिंक बाहर दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और ये शेप बन चुकी है। अब इसको थोड़े से ना आप यहाँ से शेडो दे लें, हल्का सा देना है, ज़्यादा नहीं देना, अच्छा लगेगा। 8 और यहाँ से 70, बस बहुत है। इसको भी राइट क्लिक करके, सॉरी राइट क्लिक किया, इसको पहले ग्रुप बना लेता हूँ, कंट्रोल जी। अब राइट क्लिक किया, पावर क्लिप, और ये इनसाइड, ये इसके अंदर गया। थोड़ा ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ मैं, हमारे पास इधर जगह है। ये देखें, अब इसकी आउटलाइन यहाँ से हटा देते हैं। हमारा ये फ्लेक्स तैयार है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।